नमस्कार दोस्तों, मैं संजना केरड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 16। शीतल ने नैना को जब थप्पड़ मारा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपना बैग उठाए फ्लैट से निकल गई। बाहर आकर उसने ऑटो रुकवाया और ऑफिस के लिए चली गई। रुचिका ने शीतल को समझाया और चुप कराया। ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया था और रुचिका शीतल को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए समझा बुझाकर उसे ऑफिस ले आई। दोनों ऑफिस पहुंची तो नैना पहले से वहां मौजूद अपने काम में लगी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के बटनों पर टकाटक चली जा रही थी और नजर स्क्रीन पर थी। वह किसी प्रोजेक्ट को टाइप कर रही थी शायद। रुचिका और शीतल भी आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और काम में लग गए। तीनों में कोई बात नहीं हुई। खुशी और बाकी लड़के भी चुपचाप अपना काम कर रहे थे। दोपहर का लंच नैना ने रुचिका और शीतल के साथ नहीं किया, बल्कि वेज रोल लेकर अपने कैबिन में बैठकर खाती रही। रुचिका चाहती थी शीतल और नैना के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, लेकिन इस वक्त दोनों से ही कुछ कह पाना मुश्किल था। लंच के बाद एक बार फिर सभी अपने अपने कामों में लग गए। कुछ देर बाद सचिन अपने हाथ में कुछ फाइल्स लेकर आया और रुचिका को इशारे से बाहर आने का बोलकर फाइल्स उसे थमा दी। रुचिका उसे मना नहीं कर पाई। फाइल देकर सचिन ने कहा, रुचिका प्लीज इनका काम कर दो, मुझे थोड़ा जरूरी काम है और इन्हें 2 दिन के बाद ही सबमिट करना है। सचिन, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है और उसे अगले हफ्ते सबमिट करना है। रुचिका ने अपनी मजबूरी बताई। मिमो कौन है? हाँ तो रोड़ा मत कर। तुम ओवर टाइम कर लो ना रुचिका, वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये सब आसान काम है। सचिन ने रुचिका का कंधा छूकर कहा। ओके, मैं कर दूंगी, रुचिका ने मुस्कुराकर कहा तो सचिन वहां से चला गया। रुचिका ने फाइल्स लाकर अंदर रख दी और उन पर काम करने लगी। शाम को नैना अपना काम खत्म करके चली गई। शीतल ने रुचिका से चलने को कहा तो रुचिका ने ओवर टाइम के बारे में कहकर शीतल को अकेले ही वहां से जाने को कह दिया। ऑफिस के बाहर आकर वो ऑटो का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद ऑटो वाला आया तो शीतल ने उसे अपार्टमेंट का पता बताया और चलने को कहा। नैना का मन थोड़ा उदास था। वह घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पैदल ही सड़क किनारे चल पड़ी। शाम का वक्त था और मौसम भी अच्छा था, लेकिन नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रुचिका सचिन के बदले का काम करने में लगी थी और सचिन मजे से अपने कैबिन में बैठकर दोस्तों से गप्पे लड़ा रहा था। शीतल अपार्टमेंट आई और लिफ्ट के सामने आकर खड़ी हो गई। सीढ़ियों से आते सार्थक ने जब उससे देखा और दोनों की नजर मिली तो वह जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली गई। सार्थक से सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी शायद, लेकिन सार्थक उससे बात करना चाहता था और इसलिए वह सीढ़ियों पर भागता हुआ वापस ऊपर जा पहुंचा। लिफ्ट रुकी तो शीतल बाहर निकलकर अपने फ्लैट की ओर जाने लगी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची और चाबी लगाई, सार्थक वहां पहुंच गया। उसने शीतल का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाकर कहा, मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? सार्थक, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, शीतल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मुझे करनी है। कल शाम मेरे जहन में जो सवाल दौड़ रहे हैं उनका जवाब चाहिए मुझे, सार्थक ने थोड़ा गुस्से से कहा। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, शीतल ने सार्थक से नजरें हटाकर साइड में देखते हुए कहा। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है शीतल, सार्थक ने कहा। वो मेरी पर्सनल लाइफ है। कैसी पर्सनल लाइफ? तुम्हें दिखता नहीं कैसे बात कर रहा था वो तुमसे? अगर तुम वहां नहीं होती तो उसका मुंह तोड़ देता मैं, सार्थक ने गुस्से से कहा। राज के बारे में कुछ मत बोलो सार्थक, शीतल ने कहा। सीरियसली शीतल, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो यार? वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, सार्थक ने कहा तो शीतल ने गुस्से से उसे पीछे धक्का दिया और कहा, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत मुझे मत समझाओ तुम सब। मैं प्यार करती हूँ उससे और वो जैसा है वैसा बिहेव, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शीतल, क्योंकि प्यार करने लगा हूं तुमसे और मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है।
लेकिन कल जब देखा तो महसूस हुआ कि वो इंसान सही नहीं है। वो तुम्हें जिस तरीके से देख रहा था नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। कल शाम में तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरे अलावा भी हर कोई तुम्हें चाहता है। कहकर सार्थक चुप हो गया। शीतल ने सुना तो उसे एक झटका सा लगा और उसने कहा, मैंने जरा सा हंस बोल क्या लिया, तुमने तो उसे प्यार समझ लिया। तुमसे बात करना अच्छा लगता था क्योंकि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम नहीं करती, पर मुझे हो गया था तुमसे, और इस फीलिंग को ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही मैं जान सकता हूँ। और मैं क्या, किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा यार। तुम इतनी अच्छी हो, सीधी सादी, कम बोलने वाली, खुद को कब तक रोकोगी तुम मुझसे प्यार करने के लिए? सार्थक ने कहा तो शीतल खामोशी से उसकी ओर देखने लगी। सार्थक कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, आज से पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी, पर जब तुम्हें देखा तो लगा कि वो तुम ही हो जिसके साथ मैं जी सकता हूँ। तुम्हें एक बार देखने के लिए घंटों मैं लॉन में बैठा रहता था। तुम्हारे बारे में जिससे भी सुनता था हमेशा अच्छा सुनता था। तुम में वो हर खूबी है जो मैं अपने हम सफ़र में चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, मत करो, लेकिन मैं इस तरह तुम्हें उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता। शीतल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने फ्लैट में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में आकर शीतल ने बैग रखा और बाथरूम में आकर शावर चलाकर उसके नीचे खड़ी हो गई। पानी उसके सर से होते हुए कपड़े भिगाने लगा। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रात से उसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। सार्थक की उसे लेकर जो फीलिंग्स थी उन्हें शीतल कभी समझ नहीं पाई थी, और नैना जो उसके साथ उसने किया वह मन ही मन उसे आहत कर रहा था। शीतल वहीं खड़े भीगती रही और फिर उसकी आंखें बहने लगी। वह खुद उलझन में थी। बचपन से लेकर अब तक वह हमेशा ऐसी ही रही, चुप सी, खामोश सी। आज उसकी खामोशी ने उसे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ वह गलत थी। शीतल को होश आया तो वह कपड़े बदलकर बाहर आई। मन उदास था इसलिए थोड़ी लेट गई। लेटने के कुछ देर बाद आंख लग गई। जब तक उठी रात के 8 बज चुके थे। शीतल बालों को समेटते हुए बाहर आई। उसने देखा नैना और रुचिका अभी तक नहीं आई है। शीतल ने रुचिका को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि वह ओवर टाइम कर रही है, आ जाएगी। नैना को फोन करने की हिम्मत शीतल में नहीं थी। सुबह जो उसने किया उसके बाद नैना उससे शायद ही बात करे, सोचकर शीतल ने रात का खाना बनाया और रख दिया। अंधेरा होने पर नैना अपार्टमेंट आई। ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। नैना उधर से गुजरी तो बॉल आकर सीधा उसके हाथ पर लगी। बच्चों में से एक ने कहा, दीदी बॉल दो ना। बॉल चाहिए? नैना ने एक पाँव ऊपर चढ़ाकर कहा। हाँ दीदी, बच्चे ने मासूमियत से कहा। नैना ने बॉल उसकी ओर की और उसे ना देकर पैर से पंच मारते हुए कहा, जाओ ले लो। नैना ने पंच तो मार दिया, लेकिन उसी वक्त बॉल जाकर सीधा सार्थक को लगी जो कि साइड में बैठा था। नैना ने देखा तो निचले होठ को दांतों तले दबाकर हाथ सर पर दे मारा। बेचारा सार्थक, जिसकी किस्मत इन दिनों सच में खराब थी, बैठा अपना सर सहलाने लगा। नैना उसके पास आई और कहा, हे सार्थक, सॉरी, वो गलती से बॉल तुम्हें लग गया। अरे कोई बात नहीं, आदत है मुझे इन सब की, सार्थक ने कहा। क्या रोज बॉल खाते हो? नैना ने हैरानी से पूछा। क्या? अरे मैं किस्मत की बात कर रहा हूँ, सार्थक ने कहा। नैना आकर उसके बगल में बैठ गई और कहा, किस्मत तो सबकी खराब है और जिंदगी वो उससे भी ज्यादा झंड। आपकी किस्मत तो अच्छी है यार, खूबसूरत हो, जॉब है, अच्छे दोस्त है, आपको जिंदगी से क्या शिकायत है? सार्थक ने कहा, हालांकि वह डर भी रहा था कि कब नैना का दिमाग खराब हो और वह उसे सुना दे। नैना ने आह भरी और कहा, सही लोगों को गलत रिश्ते में देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। शीतल की बात सुनकर सार्थक को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, शीतल की बात कर रही हैं आप? ओ, तो तुम्हें पता है? नैना ने थोड़ा हैरानी से पूछा। पता भी है और कल देखा भी। वो लड़का सही नहीं है उसके लिए, सार्थक ने कहा।
अरे उस साले ने ही तो चरस बो रखी है शीतल की जिंदगी में। उस लड़की में लाइफ जीने की हजारों गट्स है, लेकिन उस हरामी की वजह से वो उसे जी नहीं रही है। समझ में नहीं आता ये 4 दिन के बाबू शोना में इतना क्या मिल जाता है इन लोगों को कि इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। नैना का गुस्सा फूट पड़ा। शीतल बहुत इमोशनल है, सार्थक ने कहा। हाँ तो इतनी ही इमोशनल है तो तुम्हारी फीलिंग्स क्यों नहीं समझती? नैना ने कहा। मेरी फीलिंग्स के बारे में आपको कैसे पता? इस बार सार्थक ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। नैना ने अपनी आंखों की तरफ इशारा करके कहा, अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखता है। शीतल इनोसेंट है, उसे प्यार और सेक्रीफाइस में फर्क नहीं पता, लेकिन तुम उसे इससे निकाल सकते हो। मैं कैसे? सार्थक ने कहा। तुम्हारी फीलिंग मुझे उसके लिए जेन्युइन लगी। तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इतना मैं श्योर हूं। नैना ने कहा। मुझ पे इतना भरोसा क्यों? सार्थक ने हिचकिचाते हुए कहा। हट बे, भरोसा तो 1% नहीं है तुझ पे, लेकिन तू आंखों के सामने रहेगा तो शानपत्ती नहीं करेगा। नैना ने सार्थक को अर्श से फर्श पर लापटका। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, हर्ट करने का तो सोच भी नहीं सकता, सार्थक ने कहा। जिंदगी में सही इंसान आए तो जिंदगी संवर जाती है। शीतल की जिंदगी से मुझे वो चरस हटानी है बस। उसके बाद चाहे गाली खानी पड़े या थप्पड़, कोई टेंशन नहीं है। नैना ने उठते हुए कहा। मुझे क्या करना होगा? सार्थक भी उठ खड़ा हुआ। नैना थोड़ा उसके करीब आई और कहा, ये भी मैं बताऊं? अबे रोमांटिक फिल्में नहीं देखते हो क्या? कसम से यार, बोडम इंसान हो तुम। प्यार करते हो उससे तो एहसास दिलाओ उसे अपने प्यार का। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, सार्थक ने कहा। तभी सामने से आते शुभ ने कहा, अरे नैना जी, नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा। नैना जिसे आजकल शुभ को देखते ही चिढ़ होने लगती थी, उसने कहा, यहाँ आओ। शुभ नैना के सामने आया तो नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो बाबू, दूसरे के काम में ज्यादा चोगराहट बनने की जरूरत ना है। अब वो एक कंटाप धर दिए ना तो कंडम माल की तरह यहीं पसर जाओगे। क्या समझे? शुभ, जिसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने कहा, कुछ समझ में नहीं आया। नैना ने मुंह बनाया और सार्थक की ओर देखकर कहा, एक कैसे लुल इंसान को अपना दोस्त रखे हो बे तुम? इससे दूर ही रहो तुम। निपट बैल है ये लौंडा। बेचारा शुभ अपनी बेइज्जती पर मुस्कुराकर नैना को देखता रहा। नैना वहां से चली गई तो शुभ ने सार्थक से कहा, यार ये मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? तुझसे नहीं भाई, ये हर लड़के से ही चिढ़ती है। जिगर वाला ही होगा वो लड़का जो इसे समझ पाएगा, सार्थक ने कहा और फिर शुभ के साथ वहां से चला गया। लेकिन मैं तो उसे इम्प्रेस करना चाहता था, शुभ ने मासूमियत से कहा। रहने दे भाई, वो तुमसे नहीं हो पाएगा, कहकर सार्थक आगे बढ़ गया। सार्थक खुश था कि नैना अब उसके साथ थी। वह मन ही मन शीतल को राज की जिंदगी से निकालने के बारे में सोचने लगा। नैना ने दरवाजा बजाया तो शीतल ने आकर दरवाजा खोला। नैना ने उससे कोई बात नहीं की और सीधा अंदर चली आई। कपड़े बदलकर नैना ने मम्मी को फोन लगाया और उनसे बात करने लगी। जब भी नैना का मन उदास होता था वह अपनी मम्मी से बात कर लिया करती थी। शीतल ने देखा वह फोन में बिजी है तो उसने नैना के लिए खाना टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद नैना आई, चुपचाप खाना खाया और सोफे पर लेटकर फोन में कोई मूवी देखने लगी। उसे जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए नींद कब आई उसे पता ही नहीं चला। रात के 10 बज रहे थे लेकिन रुचिका अब तक घर नहीं आई थी। शीतल को चिंता होने लगी तो उसने फोन मिलाया तो नोट रीचेबल आ रहा था। शीतल कमरे से बाहर आई तो देखा नैना सोफे पर ही सो गई है। वह अंदर से चादर ले आई और नैना को अच्छे से ओढ़ा दिया। उसकी नींद में कोई खलल ना पड़े सोचकर शीतल ने हॉल की लाइट भी बंद कर दी। शीतल बालकनी में आकर अपार्टमेंट के गेट की तरफ देखने लगी। रुचिका उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह बड़बड़ाने लगी, आज रुचिका से कह दूंगी कि ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी रात हो गई अभी तक नहीं लौटी ये लड़की, ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है। बड़बड़ाते हुए शीतल की नजर नीचे चबूतरे पर बैठे सार्थक पर गई। वह आज भी अपनी हमेशा वाली जगह पर बैठा शीतल को ही देख रहा था। शीतल की नजरें जब उससे मिली तो वह अंदर चली गई। सार्थक को देखते ही उसके मन में ये भावनाएं अचानक से क्यों उमड़ने लगी, शीतल भी नहीं जानती थी। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी भाग 16।
इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय एंड